हालचाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो सही मायनों में हमारे साथ केसर इकबाल जी, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन टोरंटो, हमारे साथ है मौजूद। हर थर्सडे को 10:30 से 11 हमारे साथ होते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले केसर इकबाल जी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनका, पूरे हफ्ता उनकी राह देखते हैं हम भी और आप भी। सबसे पहले केसर इकबाल जी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अपनी इस गुफ्तगू को अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से शुरू करता हूँ। आमीन जी, आमीन आमीन। केसर जी, बहुत बहुत वेट रहती है क्योंकि इतने सारे वीडियोस आपके, वैसे तो वीडियोस में ही आप इतना ज़्यादा कुछ बता चुके हैं कि हाँ जी, मेरे ख्याल से सर एक बार मैं चाहता हूँ नंबर बताएं वीडियोस के कितने होंगे। मेरी वीडियो जो है ना, मेरा है यूट्यूब पे कम से कम 300 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा वीडियो है दोस्तों, अगर आप वीडियोस भी चेक कर लेंगे तो हाँ, डिफरेंट थॉट्स हैं, उनमें बातें हैं। हर जगह के हर पॉइंट के ऊपर एक डिफरेंट थॉट आपको मिलेगा। और आप अगर गूगल यूट्यूब के ऊपर भी जाएं तो आपको सिर्फ टाइप इन करना पड़ेगा, हाँ। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन टोरंटो केसर इकबाल जी। जी केसर जी, ऐसे ही जी बिल्कुल ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नई पुरानी। मैं ये बचपन से ये काम करता हूँ, बहुत सारी दुनिया के उस्ताद भी पाए हैं। अभी भी मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि मुझे और कुछ सीखना है। बहुत बढ़िया जी, बहुत है? बढ़िया। केसर जी, सवालों का सिलसिला, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सवाल। पहला सवाल, मैं नाम नहीं लेता, डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बोली है। दोस्तों बता दें, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डायरेक्ट उनको कॉल करें, सिर्फ आप उनसे सवाल अपना पूछें। उन्होंने पूछा है कि मेरी जो फ्यूचर की लाइफ है वो समझ नहीं आ रही कि कहाँ को जा रही है, काहे की लाइफ, फ्यूचर मेरा कहाँ को जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने अपना नाम दिया, नहीं, डेट ऑफ बर्थ वो नाम की ज़रूरत नहीं। इसकी फ्यूचर जो है कहाँ को जा रहा है, फ्यूचर का तो मुझे पता है, मैं बताऊंगा किधर को जा रहा है। क्योंकि सही बस स्टॉप तो मैं हूँ, यहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं, पता लगता है बस 5 नंबर इधर जाती है, 6 नंबर इधर जाती है। जी जी तो वो मैं बताऊंगा, मेरे से रब्ता करें। बाकी फ्यूचर जो होता है ना, ये जब कोई बंदा पैदा होता है उसी वक्त ही वो लिखा जाता है। जी जी वो सितारे जो है ना आपके साथ जुड़ जाते हैं और आप उनके मुताबिक ही सारी ज़िंदगी गुजरती है। मेहनत जितनी मर्जी करें, एजुकेशन जितनी मर्जी ले लें, हर चीज़ का अलग अलग। अच्छा सुने मज़े की बात, कहते ने जी उन्हें 2 MA कीते ने पर नौकरी उन्हें लभदी कोई नहीं, नौकरी लभदी कोई नहीं। वो जो पढ़ाई का खाना है ना, वो पढ़ाई का सितारा वो और है, इनकम का और है जी। कहते ने ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ अंगूठा ही लाता तो ਲੱਖਾਂ ਤੇ साइन करता है। जी 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 वो क्यों करता है? वो असल में वो पैसे का कारोबार का सितारा और है। जी तो अगर पढ़ाई भी हो, उसका भी सितारा ठीक हो, और अगर कामकाज का भी ठीक हो, पैसे का, फिर तो बल्ले बल्ले है ना, फिर तो जिंदगी बंदे की प्रिंस होती है। बिल्कुल ये भी कमी होती है कि तुसी 2 MA कीते ने ते नौकरी लभदी नहीं, पढ़ते रहो किताबों घर बह के। जी इसलिए मुझे फ़ोन करें ताकि मैं आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए आपको तरकीब बताऊं। तरकीब कोई मैं जादू नहीं करना, मैंने आपको ये बताना है कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसके लिए आप कोई सदका दान करें, ठीक है, जिसके लिए आप घर बैठकर कोई प्रे करें, पूजा करें, तो आप अपनी उसके सितारे की रवश को कुछ बदल सकते हैं। क्या बात है। और बहुत ही कोई प्रॉब्लम है, कोई तो ओ जी मेरी डेट ऑफ बर्थ असर कोई नहीं पता लगता, तो मैं कहना वो नहीं पता लगता तो ना सी मैनू सिर्फ हेलो करो। जी जी मुझे सिंपली हेलो करो। जी वो सिंपली हेलो करने से आपकी हर बात जो है, जो कुछ हो रहा है वो मेरे पास पहुंच जाएगा और मैं आपको उसके मुताबिक जो है ना उसकी रहनुमाई कर सकता हूं कि भाई आप क्या करें। बहुत बढ़िया। हेलो करना तो कोई औखा काम नहीं ना, बहुत सौखा काम है। और दोस्तों दस दिए तुसी देखोगे फर्क सिर्फ एक हेलो जेड़ा केसर इकबाल जी इन्ने कॉन्फिडेंस नाल हमेशा हर थर्सडे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं आप भी किसी वक्त करके वेखे, अच्छा कुड़ी बैठी ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇ। 400 ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ बहुत काले माड़े काम ने, और वो किस तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों देखो, इतनी बात कहने के लिए ना ये ऑन एयर जा रही है, दुनिया सुन रही है, 70,000 बंदा बाहर सुन रहा है इस बात को कि हेलो करें सिर्फ, और आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट क्या होंगे। पहले नंबर बता दो हेलो करने। अच्छा हेलो करने से क्या होता है? कोई जादू नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। वो मैं आपको होता क्या है, ये होता क्या है, हर वक्त सितारे आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, जिस तरह के आपके थॉट्स होते हैं। जब कोई हेलो करेगा ना, तो वो हेलो मुझे ये सोच के ही करेगा कि यार वो बस काम नहीं ठीक,
आज बीवी ना भी लड़ाई हो पई, बच्चे भी बात नहीं सुनते, वो जो सितारे हैं ना वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं उस वक्त। अच्छा तो जब वो घूम रहे होते हैं, आप हेलो करते हो, मैं फौरन उनको पकड़ता हूँ। अच्छा मैं उनसे पूछता हूँ कि दसो जी दी सूरत हाल की है मिनटों में। कोई ये नहीं है कि वहाँ कोई वो कोई जिन बाबा बैठे हुए हैं और वो आके जनाब मेरे कान में फूक मार देने। रेडिएशन है, वो कहते हैं कि इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं कि सिर्फ आवाज से केसर इकबाल नहीं नहीं, मैं आवाज़ से नहीं जी, मैं बताता हूँ कि मैं उन सितारों से पूछता हूँ जो कि आपके इर्द गिर्द उस वक्त, फ़र्ज़ करो आपने 4:05 पर मुझे फ़ोन किया हाँ जी और उस वक्त आप बैठी सोफे पे ये कह रही थी कि नौकरी नहीं लभदी पई। हाँ जी ਇਹਦਾ मैं की करा, मैनू समझ नहीं आती, कमेटी भी देनी है, किराया भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, फला फला फला। वो सितारे जो है ना, हाँ जी इनकम के, पैसे के, हालात के, वाक़यात के जो सितारे हैं, जैसे कि मुश्तरी है, जैसे कि मंगल है, जैसे कि राहु है, वो उस वक्त आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अच्छा तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जनाब मुझे बताएं ये जो कहानी क्या है। फिर वो मुझे बताते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जी राहु को ठीक करने के लिए 7 अनाज दें, सदका। सदका जो होता है ना, आपको पता है कि इससे बिग पावर, कि तुसी जब अपने हाथ से कमाई रोटी जो होती है ना, उसमें से एक नवाला किसी के मुंह में डालती हो ना, तो आसमान के ऊपर एक वाइब्रेशन होती है, यूं 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 करके। देखो जी, उसने काम किया था मेहनत से, उसने उस कमाए हुए पैसे में से एक गरीब के मुंह में नवाला डाल दिया। बहुत बड़ी बात है, आसमान पर फरिश्ते भी खुश होते हैं। जी ठीक है। जी तो ये सारा सिलसिला जो है ना, सितारों का और कुदरत का और आपका दरमियान में जो सारा सिलसिला ये वो है, इसमें कोई जादू नहीं है, कोई टूना नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप सिंपली मुझे हेलो करके दिखें, हाँ जी मैं सारी कहानी देखूंगा कि जी आपकी इनकम ठीक नहीं है, आप परेशान हैं, आप फलाना है, फलाना है, फलाना है। फिर मैं पूछता हूँ जी ये ठीक कैसे हो सकता है? फिर मुझे आगे से जवाब मिलता है कि जनाब मुश्तरी को, जो कि इनकम का बादशाह है, उसको मजबूत करने के लिए पीला रंग पहने वो खुश होता है। अच्छा पीले रंग का कपड़ा जुमेरात को, थर्सडे को पहने। थर्सडे फिर वो कहता है कि अगर कपड़े नहीं है पीला कोई भी, तो पीले रंग का कोई फूड सदका अपने हाथ से दें, अच्छा और उससे वो मुश्तरी शांत होता है। आसान तरीका है, ना कोई सोना पहनने की ज़रूरत है, ना कोई इधर उधर करने की ज़रूरत है, ना क्वालियाँ कराने की ज़रूरत है। जी क्वाली कराओ जी बूहे के, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप सदका दें, वही कि पीले रंग का जो कपड़ा पहन लें या पीले रंग का कोई फूड अपने हाथ से दे दे, मुश्तरी शांत हो जाता है, काम मिलना शुरू हो जाता है, बातें बननी शुरू हो जाती हैं। शनि जो है वो उम्र को भी लंबा करता है, ठीक है, आपके बहुत सारे मसाइल को हल भी करता है, सख्त भी बड़ा है। ज़मीन के अंदर से जितनी धात निकलती, जितनी मादनियात निकलती हैं, वो उसके कंट्रोल में है, ज़मीन उसके कंट्रोल में है। आपने घर लेना है, आप ना शनि के लिए कोई सदका दिया करें। शनि ज़मीन का मालिक है ना सारी का, तो फिर वो भी कहता है कि चलो यार ये बार बार देंदा पिया, चलो ये इसके हालात बनाए, 5 मरले का टोटा लेके। तो ये इस तरह करके ना, ये ऑल स्टोरी जितनी भी है, तो शनि में जैसे काला दान करना चाहिए? वो मैं जब कोई स्पेशल सवाल करेगा तो मैं लिखा दूंगा, लेकिन मैं अब जनरली बात कर रहा हूँ कि शनि को खुश करने के लिए कोई काला फूड, एनी काइंड ऑफ ब्लैक फूड, जैसे कि काले तिल होते हैं $2 के, वो ऐसे चूंडी भर के सवेरे बाहर फेंक दे, इससे बड़ी बात बन जाती है। अच्छा जी। अच्छा जी हाँ, काले माँ जो है वो $4 का पैकेट होता है, वो 2 पैकेट ले गए ना, हाँ जी तो हफ्ते के दिन दुआ करें अल्लाह ताला से और वो किसी जगह दे दें, अच्छा उससे बड़ी बात बन जाती है। बात छोटी छोटी है, सिर्फ इनको समझने की ज़रूरत है। जी कोई समझे तो बड़ी बात है, ना रिजल्ट समझे इनके बहुत बड़े। रिजल्ट बड़े बड़े हैं। 2 पैकेट काले माश के, वाह। मेरा ख्याल है 4 या 5 $5 के वो पैकेट आते हैं। हाँ जी हाँ जी आप जनाब हफ्ते वाले दिन सवेरे उठ के उनके ऊपर पहले दुआ करें अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला मैं ये सदका देने लगा हूँ, इसको कबूल करना है, ठीक है। और वो जो पैकेट है ना, उनको अपनी थाइस के ऊपर रखें, यहाँ पर वो जिनको पट कहते हैं, वो इसलिए कि आपकी हो सकता है सेहत का भी कोई मसला हो, हैं, बॉडी को टच करें, हाँ जी हाँ जी बॉडी को टच करके तो जनाब आप दें। मतलब शारीरिक रोग भी जाता है उससे? क्या
लाइक बीमारी भी जाती है। बीमारी भी जाती है। हाँ हाँ, सदका जो दे दिया आपने अपने हाथ से, तो आपके जो कोई भी इशू है, आपको पता है हाँ जी हमारे यहाँ कल्चर में ना माएँ क्या करती थी, वो कोई चीज पकड़ के सिर से वारती थी हाँ जी हाँ हाँ जी जी मत्थे हल्दी से। कर दिया जी, हाँ, सारी मामा तो सारी ਉਹ कर ਉਹ दी। ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ सदका ਡਿਆ ही है वो। जी 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 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਜਾਂ 4 ਡਾਲਰ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਏ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੈਕਟ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, सेम गल है। जी आपने अपनी कमाई का कमाया हुआ जो पैसे हैं उसमें से एक नवाला पकड़ के आप किसी के मुंह में डाल दिए गरीब के, तो आसमान के ऊपर वाइब्रेशन हो जाती है, खुशियाँ हो जाती हैं। वो कहते हैं देखो जी ये आपको पता है कि रात, आप पहले मेरी तरफ बात सुने, इधर ना देखें, हाँ जी हाँ जी सुने, सारा दिन रात गुनाह, मार कुटाई, कत्लो गारत होता है रात को। पूरे 2:30 बजे आपने सुना होगा कि मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज में सवेरे सवेरे आवाज़ें आती हैं प्रे करने की। जी वो इसलिए आती हैं कि 2:30 बजे के बाद शैतान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और फिर फरिश्तों की हुकूमत आती है जो कि निकलते हैं और दुनिया को ब्लेस करने के लिए। अगर आप इस तरह के काम करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों की दर्द को महसूस करते हैं, तो वो फिर जब फरिश्ते कहते हैं कि यार ਇਹਦੇ ਵੱਲ भी वेखो, बीबी जी बैठी है लोगों का बड़ा ख्याल रखती है, वो उसको ब्लेस कर देते हैं कि लो भाई तू ब्लेस हो गई। सारे काम जिंदगी के, सारे काम जिंदगी के होते हैं, जी समझे ना। तो ये अब आगे सवाल करें जी। नंबर बता दें, यहाँ पर ऐड कर दें। देखो कितनी प्यारी बातें करके मजा आया केसरी इकबाल जी से बात करके। छोटे छोटे नुस्खे दोस्तों मैं बता दूं, कॉल प्लीज मत कीजिए, आप सिर्फ अपना सवाल टेक्स्ट कर दीजिए मुझे 647 495 68 के ऊपर, और हम केसरी इकबाल जी से पूछेंगे। अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो केसरी इकबाल जी को डायरेक्ट कॉल करें 11 बजे के बाद, और नंबर मेरे नंबर पे फ़ोन करें और मेरे से रब्ता करें। 4168310493 416 831 0493 11 बजे दोबारा केसरी में तुसी कॉल कर लो, थोड़ी कॉल जरूर पिक करेंगे। सवाल बहुत है आज। सर एक क्वेश्चन मेरे पास जी ये जी जी आया आप पूछें आप पूछें। जैसे किसी ने इंडिया से फाइल लगवाई है 4 बार कनाडा आने के लिए, उनकी चारों बार फाइल रिजेक्ट उसका 12वें घर में नेगेटिव प्लैनेट है। अच्छा जिस बंदे का कुंडली में, सुनो गौर से सुनो, हाँ जी जिस बंदे की जन्म कुंडली जो होती है ना, जी जी उसके 12वें घर में अगर नेगेटिव प्लैनेट है, हाँ जी वो विदेश आके खा कमा नहीं सकता। अच्छा ये लिखा हुआ है, विदेश कहते हैं कि अपने मुल्क से हट के दूसरे मुल्क खा कमा नहीं सकता, इसलिए उसका वीज़ा नहीं लगा। अब उसका तरीकाकार ये है कि मेरे जैसे किसी बंदे को दिखाए, हाँ जी फिर उसकी कोई वो जो प्लैनेट बैठे हैं ना सर, इधर देखिए आप भी, प्लैनेट जो बैठे हैं 12वें घर में, जी हाँ जी वो जो है उनका कोई सदका सुदका या उनके लिए कोई आसानी कोई करे, कोई थोड़ी सी लचक पैदा हो तो फिर वो होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा 9वां घर जो कुंडली का होता है हाँ जी वो होता है प्लेयर ट्रिप, ओके कि प्लेयर ट्रिप के लिए आप जा सकते हैं अगर 9वां घर जो है। हाँ जी हाँ जी अच्छा, तीसरा घर जो है वो होता है कि इंज गए तो इंज आए, यानी एक फ़्लाइट पे गए, हफ्ते बाद अगली फ़्लाइट पे वापस। अच्छा जो लॉन्ग टर्म रहना है, खाना है, कमाना है, वो 12वां घर होता है, उसका 12वां घर नेगेटिव है। यहाँ लोग 12-12 सालों से बीवी की इंतज़ार कर रहे हाँ हैं, जी, हाँ। कोई अपने खावंद की इंतज़ार कर रहा है। वो चक्कर ये होता है कि मैं क्यों कहता हूँ लोगों को कि शादी करने से पहले अपने प्लानट जो है वो चेक करो, एक दूसरे के साथ हो। अब शादी होती है लड़की की, तो बंदे का जो है वो 12वां घर ब्लॉक है। अच्छा, बंदा मंगलीक है, शादी हो जाती है, बाद में तो लेने के देने पड़ जाते हैं। वो इंडिया बैठी रहती है, वो इतने बैठा रहता है। जी जी शादी से पहले बंदा देखे कि आया इसका 12th हाउस ठीक है, हाँ जी आया इसका जो है 4th हाउस ठीक है, जी और इसका मंगल तो नहीं है, ठीक है तो फिर शादी करें। एवं वाह मेरे को लोग कुड़ी मुंडा आए, वो हम दव करते हैं एक दूसरे से, तो मैं कहा फिर हम शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा अपनी डेट ऑफ बर्थ दो और मेरी फ़ीस इतने रखो। खैर वो फ़ीस दे दी। डेट ऑफ बर्थ जब दी, मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने कहा भाई ये तो तुम्हारा आपस में कंपेटेबल नहीं है, बनता नहीं है। नहीं, फिर तो हम बस के नीचे आ जाएंगे। अच्छा
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। खैर वो उन्होंने ना शादी कर ली। अच्छा। वो शादी जब कर ली तो बस ठीक है, मैं खामोश हो गया। मैं कहा मैंने पता सी जो होना है 100% ये जो नॉलेज है ना ये गलत नहीं है, इसमें एक मिनट में पता लग जाता अब क्या होना है। 1.5 साल बाद वो कुड़ी जी सी ना गड्डी ते कल्ली बैठी आई मेरे घर के बाहर बैठी सी। अच्छा। मेरा दफ्तर मेरे घर में है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इधर से आ रहा था वॉक करके, मैंने कहा ले भाई आज ये आई, आज एक स्टोरी दसेगी। वो मैंने बात करनी, मैं कहा इतने कर बाहर ही कर लै गल। मैंने पता सी इन्हें गल की करनी है। वो हमारे दरम्यान ना अब बहुत फासला हो गया है। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਵਲੋ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰ, फिर तो ऐसी ना कि उन्होंने आपस में सितारे जुड़ते, वो नहीं जुड़े। तो हमने बस वो फैसला कर लिया है। अंकल आप मुझे ना कोई वकील बताएं। मैं कहा मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ दूसरे ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ सुनी, मैंने कहा आप जाओ जाकर काम करो, मेरे पास कोई वकील वकूल नहीं है, ना मैं ऐसे काम करता। तो इस तरह करके जब कंपेटिबिलिटी नहीं होती, लोग कर लेते हैं किसी लालच के बेस पर, तो फिर वो ज़िंदगी इसी तरह ख़राब होती है। सितारे पहले चेक हों कि आया लड़की का जो है वो कुंडली वो लड़के के साथ कंपेटेबल है, तो फिर जाकर बात बनती है। और वो जो आपने सवाल किया था लॉन्ग स्टे करने का, लॉन्ग स्टे होता है किसी का 12वां घर पॉजिटिव हो तो ये है। आगे बात करूँ केसर जी, थोड़ा सा लंबी बात होगी, बातें जरूर चलेंगी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और दोस्तों आप बारी बारी कॉल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप टेक्स्ट कर दीजिए अपना सवाल, या केसर जी को डायरेक्ट कॉल कर लीजिए 11 बजे के बाद, अगले 10 मिनट के बाद। अच्छा गाना लगना ਹੁਣ ਵਿੱਚ 4168310493 केसर जी का नंबर है। ਤੁਸੀਂ 11:01 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। केसर जी डायरेक्ट ਤੁਸੀਂ अपना सवाल पूछ सकते हो। 416 831 0493। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ हैं, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ब्रेक लेने, बहुत छोटा सा ब्रेक, टाइम थोड़ा छोटा करो ब्रेक, बहुत छोटा ब्रेक जी, बहुत छोटा ब्रेक। और हम यूं गए और यूं आए जी। हाँ, वेलकम बैक टू द शो रेडियो बोलने की मास्टर है। और जैसे कि यार थर्सडे को होता है, हमारे साथ केसर इकबाल जी मौजूद। लाइव बड़ी प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं, छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को सही मोड़, सही दिशा, सही डायरेक्शन देने के लिए। क्या है, दान सदका, ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा पहनो, बहुत छोटे छोटे काम बताते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय बताते हैं। और आपकी लाइफ को एक, कहते हैं कि कहीं पर भी एक किक मिल जाए, एक नया स्टार्ट मिल जाए, तो जिंदगी कहाँ की कहाँ होती है पता नहीं चलता, वक्त का कुछ पता नहीं होता। लेकिन आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा पता होनी चाहिए कि चलना कैसे है या उस रास्ते पर जाना कैसे है। उसके लिए हमारे साथ केसर इकबाल जी 4168310493 416 831 0493। बस एक कॉल आपने करनी है और कॉल के बाद आप खुद जान जाएंगे कि आप सही मायनों में कहाँ पहुँच गए हैं। वेलकम करते हैं केसर इकबाल जी का। केसर जी वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। सवाल आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी बातें कुछ थोड़ी नहीं, टाइम तो थोड़ा है, हाँ लंबी हो गई। केसर जी सवाल आया, आप हमेशा बताते हैं स्टोन्स के बारे में, आप बात करते हैं। मैंने एक स्टोन पहना है, 4 महीने हो गए। ये स्टोन रिकमेंड किया गया था, पुखराज पहनता हूँ, पहना है मैंने, लेकिन मेरा तो कुछ काम बना नहीं। 4 महीने के लिए पहना हुआ है, मुझे तो कहीं पर कोई फर्क नहीं आया, बल्कि मुझे तो और लग रहा है कि मैं और नीचे जा रहा हूँ। उसकी मैं जवाब देता हूँ। आमतौर पर जितने भी ये माहिरीन लोग बैठे हुए हैं ना सारे जी, वो उनके पास कोई जाए ना तो उसको खुश करने के लिए कहते पुखराज पहन ला जी। अच्छा पुखराज पहन ला, लेकिन पुखराज जो है ना वो पहना जाता है मुश्तरी को, पैसे का जो बादशाह, उसको ज़रा प्रमोट करने के लिए। अच्छा जी। तो जे मुश्तरी 12वें घर च या 8वें च या 6वें घर च पहले ही बैठा हो ना, तो इसका मतलब होता है कि वो डुबया है। अच्छा जी। या मुश्तरी अगर किसी ऐसे नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठा हो तो कभी पुखराज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। उसके साथ ये हाथ हुआ है ਐਵੇਂ ਹੀ बस हो ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੁਖਰਾਜ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ
वो ना ਐਵੇਂ ही बस एक तो पुखराज थोड़ा जा महंगा है, वो पैसे बनाने के लिए ना लोग कह देते हैं कि पुखराज पालो जी, ये देते ना, ये पैसे ने, ये झाड़ू है नोट इकट्ठे करने वाला। लेकिन ये उदों काम करता है जो मुश्तरी जड़ा ना, देखो ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਖਰਾਜ ਨਾ ਪਾਓ, ਪੁਖਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਪੁਖਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੈਨਟ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾ ਲਵੋ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ 8ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ 12ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ 6ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਸ਼ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਪੁਖਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 5200 ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ 7000 ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 20000 ਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਸਟੋਨ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਪੁਖਰਾਜ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਐਮਰਲਡ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ नहीं है। नहीं, अगर मैं रिकमेंड करना, मुझे रिकमेंड कराना आता है किस तरह होता है। आप इंटरनेट पे डालें ना तो लाखों लोगों ने ये पहना होता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ये वो सारा। इसके बड़े मीनिंग्स है। ये मैंने क्यों पहना हुआ, ये देखो, आपके तो खैर, हाँ जी, ये ब्रेसलेट में भी पहना हुआ, हाथ में भी पहना हुआ। और मैंने पहली बार देखा है ये आपने जो पहना है ये गोल्ड में पहना हुआ है। वैसे मैंने नॉर्मली ये सिल्वर के अंदर पहना। नहीं, वो नॉर्मली इसलिए होता है कि हमारे जो एशियन लोग हैं ना, इंडिया पाकिस्तान में, वहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लोग गरीब है, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग रहते हैं, लेकिन आम तौर पर वहाँ रवश ये है कि सोना महंगा है, तो इसलिए फिर लोग कहते हैं चांदी च पा लो, ठीक है। लेकिन ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ, ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਜੁਪੀਟਰ। ਵਾਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, फिर और बात है, ये जो स्टोन्स होते हैं ना, चाहे कोई भी होवे, इनको एक्टिवेट करने की एक मेडिटेशन है। ऐਵੇਂ एक बुढ़ी मेरे को सुन के चली गई, मैंने कहा वो जो होता है ना मरजान पहनना, तो वो सुन के चली गई। मैं उन्होंने दसी कीमत भी इन्ने दा, वो महीने के बाद आ गई, कहने लगी जी मेरा वो मुंडा जड़ा ना वो दुबई तो उन्हें लै आंदा,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ़ायदा कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। इसके लिए पूजा करने, इसका एक्टिवेट करने के लिए इसकी छोटी सी एक प्रे है। मैंने कहा वो मैं करूँगा, वो एक्टिवेट होगा, फिर ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे एक बंदा काम करता है। तुसी फिर कर दिओ जी, मैं कहा मैं पूरी कीमत लवांगा सारी जिन्नी ये ते खर्चा होता है, तो फिर मैं करांगा। मतलब गल हुई है कि तुसी गड्डी देखो ना मेरा फार्मूला और सारा कुछ लै के ते एक बंदा उत्थे दवाइयां लिआंदा उत्थों किते असल च सुनियारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ स्टोन दे बारे ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ नहीं, मैं तो उस स्टोन के लिए प्रे करता हूँ जो मेरे पास होता है। दोस्तों बड़ी सुनने वाली बात है, स्टोन एक बहुत गहरी चीज है। नहीं ये देखो ना ये हमारी तो सारी उम्र गुजर गई है स्टोन्स में और सितारों में हैं। सुनियारा जरा ना ਉਹਨੂੰ एक थोड़ी बार नहीं आ गई जी कि लो जी ये अपना ਮੁੰਦਰੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸਟੋਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो। किसी भी तरह की कहते हैं कोशिश करें अपनी, यू नेवर नो लाइफ आपको कहाँ से कहाँ पर ले, एक छोटे से उपाय के साथ, एक छोटी सी कोशिश के साथ। लेकिन कभी भी किसी के ऐसे बिना बताए ऐसी कोई चीज़ मत करें जो आपके पुट्ठी पड़ जाए, मतलब जहाँ पर काम तो बन नहीं रहा और भी बिगड़ जाए। तो इन चीज़ों के लिए एक बार केसर इकबाल जी को हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर हेलो जरूर करें। 416 831 0493 416-831-0493। केसर जी आज वक्तों का सिलसिला और सवाल नहीं इतने नहीं सारे थे, खुदा कवर नहीं चलो होता। आखिर में दुआ करता हूँ खुदा आप सबके साथ हो, अगले हफ्ते फिर खैर खैरियत से मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच।